हूँ। सतीश जी आप अग्री नहीं करेंगे, शहजाद जी यहाँ बैठे हुए हैं। एक पॉइंट ऐड करना बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, पहले तो दलाल स्ट्रीट से लेकर मेन स्ट्रीट सब लोग इसको सेलिब्रेट सोना चांदी। कल ये जब बजट आया था और एसटीटी की वजह से मार्केट डाउन था, तो लोगों को मार्केट ने भी रिजेक्ट कर दिया। आज मार्केट से लेकर मेन स्ट्रीट दोनों सेलिब्रेट कर रहा है, तो उस पर हाँ भाई अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तब आप कुछ नहीं कहते हैं। मुझे पूरी बात नहीं तब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोना चांदी सब बाजार ऊपर गया। तो इसका मतलब ये है कि दलाल स्ट्रीट हो या मेन स्ट्रीट हो, कोई नहीं मानता इकोनॉमी डेड है। एक ही व्यक्ति जिसका करियर डेड है जो कहता है इकोनॉमी डेड है। उनकी बात तो चिदम्बरम, आप समझ गए एकदम बढ़िया समझ गए। देखिए दूसरी बात आपने कहा तेल क्यों हम इधर से खरीदते उधर से नहीं खरीदते। हम पहले तेल ईरान से खरीदते थे, फिर वेनेजुएला में सस्ता होता हम वेनेजुएला से खरीदे, फिर यूनाइटेड नेशंस नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पे सैंक्शन डाला, तो हमने उस सैंक्शन का वो एहतराम करते हुए उधर से खरीदना बंद किया। फिर हमने ईरान के बदले रशिया को भी तराशा ताकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रहे। फिर रशिया पे अब 2 कंपनी जो है 75% ऑयल देती है, पर उसके ऊपर दुनिया ने सैंक्शन डाला है। इसका मतलब वो तेल बेच नहीं सकते किसी को भी। बाकी की जगह अगर कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो नॉन सैंक्शन होगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। पर हाँ, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं अब एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में जो अभी वो दीपक वोरा जी बोल रहे थे, आपको पता है अमेरिकन कॉटन जो है, हमारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो पंजाब के हैं उन्होंने मांग रखी थी कि अमेरिकन कॉटन पे ड्यूटी कम होना चाहिए ताकि हमारे टेक्सटाइल गुड्स कंपेटिटिव हो और पूरी दुनिया में बिक सके। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की नहीं सुनना है। बोलिए भाई सतीश जी आप यही कह रहे हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बोला। नहीं आपको लगता है भारत वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहा है? तो अरे तो क्यों बोलने नहीं देते सतीश जी? आपके अलावा कोई और मेहमान बोल रहा है ये बात? नहीं आपके अलावा कोई और मेहमान तो ये बोल नहीं रहा है ना। टाइम बर्बाद नहीं टाइम बर्बाद की बात नहीं है, मैं सीधे सवाल उसमें ऐड करके पूछ रही हूँ आपसे। आपको नहीं सुनना है तो मत सुनिए, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर शहजाद जी बोल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा आपको लग रहा है कि भारत अभी वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेट करता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? देखिए मैं इसे अमेरिका के साथ नेसेसिटी की डील कहता हूं। अच्छा, ये 56 इंच की डील तो नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कीमत देखिए। 500 बिलियन डॉलर के बारे में ट्रंप ने कल दावा किया है कि भारत अमेरिका का माल भारत में ठेल देगा, और उसके एवज में हमारे पास क्या है, 0 टैरिफ हमारे लिए। हम उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं। अरे झूठ रिप्रेजेंट करो, क्या बोलने जा रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो कि कल जो अमेरिका की फोर्ड कार है उस पर टैरिफ नहीं लगेगा? देखिए आप क्या बोलने जा रहे हो? कोई थोड़ा लॉजिकली बात कीजिए। आप बात मैंने आपको समझाया 0 अरे आपको समझाने हमारे भी कई गुड्स है जो 0% पे बिकेंगे। आप सुन नहीं रहे। ये मैं कह रहा हूं कि इसका प्रतिकार करना चाहिए कि ये 0 नहीं है। अरे वो सब किया है किसी ने। अरे भाई ऐसा है मिस्टर सतीश जी, जैसे इंडो यूई ट्रेड डील हुई, इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील हुई, उसमें कई आइटम्स पे 0 है, कई आइटम्स पे 0 नहीं। मालूम है हम तो वही बोलते हैं ना कि जो 0 हुआ हम वो बताते हैं कि सब बताते हैं। तो हमारा ओवरऑल 0 है ना। अरे ओवरऑल 0 है या नहीं है? यस ओवरऑल 0। पहले 70-80% था या नहीं? ओवरऑल 0 कौन है? पहले 70-80% बहुत सारी चीजों पे था। तो ये मतलब मोदी जी ने किया, मतलब मोदी जी ने किया ना, मतलब मोदी जी ने किया ना। अब बताइए। अरे टैरिफ भारत बहुत पहले से था। वो इंदिरा जी के जमाने में 70% था। आज मान लीजिए 0% के जमाने में 0 हुआ, मान लीजिए हुआ ना 0। हाँ हुआ ना। अच्छा मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर बता रही हूँ। अमेरिका के साथ ट्रेड डील से हर ओर बड़ी खबर ये बता रही हूँ कि ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार के सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि भारत यूएस टीम में अंतिम चरण की चर्चा होगी। डील पर इस सप्ताह आ सकता है साझा बयान। तो डील पर इस सप्ताह आ सकता है साझा बयान, ये आपको बता रही हूं। दोनों ही सरकारों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आ सकता है कि इस डील में क्या क्या है। आपको नहीं लगता है अनुराग जी, थोड़ा इंतजार कर ले आप कि इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आ जाए? हमने तो इससे पहले भी देखा है, डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आकर ऐलान करने में माहिर है। मेरा जी हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यूएस एनर्जी, कोल 500 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं कि जो हमें खरीदना है। और आपको पता है 27 देशों का मिला के हम कितना व्यापार करते हैं? 675 बिलियन डॉलर। मतलब एक देश हमारे अंदर या देश में 500 बिलियन डॉलर करेगा और पूरे 25 देश 675 बिलियन डॉलर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? माने एक देश हमारे पे सारी बिजनेस करना चाहता है। एक बात सुनिए, दूसरी बात, क्या हम इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना नहीं चाहते? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उस पर फोकस नहीं करना चाहते?
जिस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेक्टर का हम फोकस नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें काम करना पड़ेगा, जो हमें लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स का उतना ही मेल है जितना ड्रिंकिंग और ड्राइविंग का। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए ना। किसी के बीच में नहीं बोला। अरे अब 5 मिनट भाषण यहाँ पे मुशायरा थोड़ी चल रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। चलो बोलो, आप बोलिए चलिए अनुराग जी बोलिए, आप बोलिए। अगर मैं 10 सेकंड बोला हूं तो आप बोलिए। देखिए दूसरी बात, हमने बार बार बोला है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसकी बात हो रही है बार बार, अब जब आपने कहा है तो हम भी तो कह रहे हैं ना कि ट्रंप साहब अगर जो कुछ बात कहते हैं तो क्या हमारी सरकार को उसको काटना नहीं चाहिए कि ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं कि हम रसिया से नहीं तेल खरीदेंगे, हम रसिया से तेल खरीदेंगे, जहां भी मर्जी आएगी मैं वहां से खरीदूंगा। ये सरकार का बयान तो आ सकता है। जब ट्रंप साहब बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? सवाल ये है ना, हम नहीं, उनके सेक्रेटरी अगर कोई भी ट्वीट कर देंगे तो हम कहेंगे ना कि जो उन्होंने ट्वीट किया है ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा जो है वो सेफ होगा। आप उसको झूठा, ट्रंप साहब को झूठा भी तो साबित करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ट्रंप साहब के ट्वीट पे अगर उनकी बात पे आप कुछ नहीं बोलोगे तो ये मान लिया जाता है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वही सच है। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपको भी तो रिएक्ट करना है। चलिए अब मैं जवाब दूं, तो बस इतना सा। अब इनको जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा, पूरा जवाब बिना इंटरप्शन के। एक बार किसी ने कहा था कि भाई साहब ट्रंप जी ने इंटरवीन करके सरेंडर करवा दिया, और सीधा मोदी जी ने बोला, एक बार नहीं 2 बार, कि मैंने फ़ोन पे भी बता दिया कि हमारा बायलैटरल मामला है, किसी का इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं। मुंह पर भी बोला था ट्रंप जी के, और हमारी सेना से लेकर सभी लोगों ने बोला कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था। यहाँ तक कि हमारे जो बाकी के देश भी है उन्होंने बोला कि इंडिया ने किसी का भी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं किया, बोला ये बायलैटरल है। माना इन लोगों ने, ये तो सेना की नहीं मानते। ये मोदी जी बोलेंगे तो मोदी जी की मान लेंगे, ये दिख रहा है इनके मासूम चेहरे पे। अब बीच में कौन बोल रहा है? अब दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, सुनिए तो, सेना की क्यों नहीं बोलेंगे? सेना को लेकर तो नाचते थे तुम। अब सुन लीजिए, अब इन्होंने क्या बोला कि 500, अरे सुन लीजिए, अब आप बीच में बोल रहे हो अनुराग जी, अब आप अपने ही नियम का वायलेशन कर रहे हो, अब अपने वायलेशन मत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा कि भारत का इंपोर्ट होता है 700-800 बिलियन डॉलर, और ये 500 बिलियन डॉलर, अरे 500 बिलियन डॉलर उन्होंने बोला 1 साल में। और मान लीजिए कि उन्होंने ये अपेक्षा की है कि 500 बिलियन डॉलर करने की स्थिति हमारी भारत की रहेगी, तो हमारी इकॉनमी कितनी बड़ी होगी? मतलब कि इकॉनमी इतनी बड़ी होगी कि केवल अमेरिका से हम लोग इतना इंपोर्ट कर पाएंगे, तो इसका मतलब तो इकॉनमी अलाइव है। तो ये राहुल जी को आपने तमाचा मार दिया। ये क्या कर रहे हो अनुराग जी? ऐसा तो मत कीजिए अपने डेड इकोनॉमी वाली बात होती है। मैं तो एक बार हर्षवर्धन जी और पूजा जी के पास भी जाऊंगी। मेरे समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आया। सुनिए, ये डेड इकोनॉमी है, सस्ता होने वाला है, ये तो विदेशी माल पहनते हैं। अब मैं इस पे ये भी नहीं कह सकती पर्सनल मत होइए, ये तो आपके और उनके बीच का है। अमेरिका से लोगे और उस पे नहीं, अगर उस पे ट्रेड नहीं छोड़िए, आप बहस ही नहीं करना है तो फिर क्या? 5 बिलियन डॉलर। देखिए, अमेरिका अगर आपके देश के अंदर में जीरो, अगर उस पे जीरो आप टैरिफ लगाएंगे तो इसके मतलब क्या होगा? नहीं, देखिए अब ये कितना सही है। टैरिफ नहीं लगाते थे, एक बार पूजा जी हर्षवर्धन जी को टैरिफ लगाते थे। अब ये डेड इकोनॉमी वाला जो दाव आया था कि डेड इकोनॉमी है, इसको राहुल जी ने भी बार बार बोला कि डेड इकोनॉमी कहा, डेड इकोनॉमी कहा। भाई डेड इकोनॉमी के साथ देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति क्यों ट्रेड डील करना चाहेंगे? पूजा जी, अच्छा, अभी कोई विदेशी माल पहनने की बात हुई थी, हम सबने देखा कि अनुराग ठाकुर कैसे अपना लुई विटॉन का बेल्ट छुपाते हुए संसद में घूम रहे थे। खैर वो बात अलग है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, जैसा शहजाद जी बोल रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मोदी जी सीखेंगे तो भी ये लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि बात तो यही है ना कि खानी खत्म। नहीं, आपको शक है क्या कि हमारी इकोनॉमी बड़ी नहीं है? पूजा जी, आपको शक है? मुझे एक बात बताइए, नहीं, आपको शक है क्या? मुझे ये बात बताइए, मेरे को सीधी सी बात है, मैं यूएस स्टेट की बात कर रही हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ट्रंप आके अपने चौधरी बन के ये बात कर रहा है, ट्रंप आके चौधरी बन के ये बात कर रहे हैं कि हम 500 मिलियन का ट्रेड करेंगे, पर भारत सरकार कुछ नहीं कह रही है। ये कह रहे हैं कि ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार ये नहीं कह रही कि हमें जहाँ सस्ता मिलेगा भैया हम वहां से खरीदेंगे। ये नहीं, शहजाद देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, ट्रंप चौधराहट दिखा रहे हैं, चौधरी बन रहे हैं। आपको लगता है वर्ल्ड इकोनॉमी में या डिप्लोमेसी में इस तरह के शब्दों की जगह भी है? आप क्या चाह रहे हैं? मैं देखिए, दीपक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सुनिए ना मेरी पूजा जी, डेड इकोनॉमी की बात आपके नेता ने कही, मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, इज इट अ डेड इकोनॉमी?
और राहुल गांधी को गाली देने के बजाय और मोदी जी को थैंक यू कहने के बजाय हमें ट्रेड डील्स के फाइनल डिटेल्स दे। अगर तो वो उसका इंतजार कीजिए ना मैम, उसका इंतजार करना पड़ेगा, वो ट्रेड डील की फाइनल डिटेल्स का इंतजार करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका इंतजार सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी। एग्रीकल्चर हर्षवर्धन जी हाँ बताइए, भारत का स्टेटमेंट। एक सेकंड सुनिए, इन्होंने बोला कि हमने कभी प्रतिकार नहीं किया। Statement by official spokesperson MEA. United States has in recent days targeted India's oil imports from Russia. We have made our position clear. Please keep quiet. अपना मुंह बंद रखिए, मुंह बंद रखिए और मेरी बात आने दीजिए। मुंह बंद रखिए, मेरी बात सुचरिता ऐसे तो नहीं आ पाएगी। अच्छा वो मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, सुचरिता मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ये टू विंडो वाले स्टेटमेंट तोते वाले सिस्टम में मुझे मत दीजिए, मैं अपना स्टेटमेंट पूरा पढ़ूंगा। पूजा जी आप जो है ना, पहले तो हमारा केवल बेल्ट लुई विटॉन का है, आपका तो बेटा विदेश से आया है। हमारा बेल्ट विदेश से आता है, आपका तो बेटा विदेश से, आप उसको संभालिए ना, उसको छुपाइए। सुनिए अब, United States has made targeted on Indian oil imports. We have made it clear our position on these issues. The fact is that our imports are based on market factors done with overall objective of ensuring energy security of 1.4 billion Indians. It is unfortunate that US should impose any additional tariffs of India for actions that several other countries are taking in their own. ये बयान बिल्कुल सही बात है, ये विदेश मंत्रालय का बयान। हाँ, ठीक है, ये विदेश मंत्रालय का। हाँ, जल्दी से। अगर ये पुराना बयान जरूर आया था तो यही तो सवाल उठता है, फिर वो दावा क्यों कर रहा है कि रशियन ऑयल रुक गया। नंबर एक बात। दूसरी है कि देखिए FDI, FPI ऐसी चीज, रुपया का कीमत, ये सब घट रहा था। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि यथार्थवादी एक हुआ है। बात यह है कि इसकी कीमत थोड़ा ज्यादा है। 500 रुपये। एक बार हर्षवर्धन जी की बात करना मुझे। अरे चलिए, यूएस लेड इकोनॉमी है, यूएस लेड इकोनॉमी नहीं है, यूएस लेड इकोनॉमी। सुनिए, हाँ जी, अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड रेट्स है और फेड रेट्स है पिछले 5 सालों में बड़ा है कम हुआ, बताइए। नहीं देखिए उसमें हाँ या ना बताइए। नहीं, हमको उससे बड़ा है या नहीं? एक सेकंड सर, बड़ा है कम हुआ है? अब और बढ़ने वाला है। तो उसका मतलब फिर जो भी डॉलर पूरी दुनिया में है वो वापस अमेरिका जाएगा, और उससे डॉलर जब जाएगा तो एक बार हर्षवर्धन जी से रिएक्शन ले रही हूं। आपको ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। डेड इकोनॉमी। अरे तो भाई आप काहे तैयार हो रहे हैं? अलाइव एंड किकिंग इकोनॉमी। आप ऐसा पूछेगा भारत के लिए। एक सेकंड सतीश जी, हर्षवर्धन जी अब तक क्यों नहीं तैयार? हर्षवर्धन जी देखिए सुचरिता जी, भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि हर अमेरिकी कंपनी चाइना के ऑप्शन के तौर पर चाइना +1 में उसको भारत का बाजार समझ में आता है जी। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका भारत के साथ मिलकर कर रहा है। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि सेमीकंडक्टर में भारत के साथ मिलकर वो स्ट्रेटेजिक कोalition करता है। भारत ऐसी डेट इकोनॉमी है कि जिस रेयर अर्थ मिनरल के लिए हम बजट में भी हमने कॉरिडोर की बात की है, अभी हम खोज ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सेक्रेटरी जो मार्को रूबियो है वो भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हमारे देश के लोगों को हो क्या गया है। वो कह रहे कब बोल दिया, जाने कितने मंचों पर डॉक्टर एस जयशंकर से लेकर हरदीप पुरी से लेकर और MEA के स्पोक्सपर्सन तक बार बार कह चुके हैं कि ये अब दादागिरी नहीं चलने वाली है, हम अपने लिहाज से चीजें तय कर रहे हैं। हमारे देश के लोग हमारे खिलाफ खड़े। दुर्भाग्य है कि भारत के नागरिक भारत के पक्ष को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और वो ऐसे बताते हैं जैसे कि गड़बड़ हो गया। और एक बस जरूरी बात बता दूं जी, पिछले दशक में डॉलर का जो रिजर्व होता है दुनिया के देशों में ना, वो तेजी से घटा है। उसके पीछे वजह ये कि भारत जैसे देश अपनी करेंसी में सीधे ट्रेड डील कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भारत टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और उसके लिए आपको डटकर मुकाबला करना होगा, तभी अच्छे भी झुकते हैं। वो आज देखने को मिल रहा है। बहरहाल हम उस डील की जो फाइनल पॉइंट्स हैं उनका इंतजार जरूर कर रहे हैं, उसका इंतजार सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़ने।